दोस्तों, मैं अरुण कुमार आगे जेड प्लस चैनल में एक रूटीन वीडियो बनाने के लिए जर्मन शेफर्ड है हमारे और उसके साथ है मॉक्स। तो इसमें आज हम सारी चीज़ें दिखाएंगे, डिफ़िकल्टीज़ इस ब्रीड के साथ, इसके बहुत अच्छे अच्छे गुण क्या क्या है और कितनी एज पे ये दोनों बच्चे हैं, जो कितने इन्होंने अभी तक प्रोड्यूस करा, सब चीज़ें क्या इनकी डाइट थी और ड्राइव, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जर्मन शेफर्ड के साथ भी चैलेंज फेस कर रहे हैं, वो हम चीज़ें दिखाएंगे, देखेंगे। तो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते आपका, थोड़ा मैं दूर हो जाता हूँ इसलिए मक्स खुले छोड़ दे। इधर बच्चे हैं उधर डिस्ट्रैक्शन में, और इधर ये हमने जैसू को खोल दिया, इधर हमने मैं को भी खोल दिया। तो जो डॉग है ये हमारा जो चॉकलेट वाला मेल है उसकी माँ है, और ये इस फीमेल की माँ है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमने बनाया हुआ है और मैं आपको दिखा रहा हूँ इनकी एक्टिविटी, ड्राइव, कितने अलर्टनेस है, किस तरह से आ जाता है। फुल शो क्वालिटी है, ड्राइव है प्रॉपर इनके अंदर। तो हम बात करेंगे कि एक जर्मन शेफर्ड जो होता है परफेक्ट, उसे आप अगर सोचो कि मैंने इसको लिया सिर्फ शौक़ के लिए और उस पर काम नहीं करोगे तो आपको चैलेंज फेस करना पड़ेगा, क्योंकि जर्मन शेफर्ड जो है ना, वो माइंड सेट है, स्ट्रक्चर है हमारा, हम लोगों को किस तरह से काम करना है पूरे शेड्यूल में, सेशन में, वो सब चीज़ है, उसकी हमें स्पेशल केयर करनी पड़ती है। सबसे पैशनेबल ब्रीड है, सबसे अच्छी ब्रीड मानता हूँ मैं इसे, बट इसका केयर मेंटेनेंस भी सबसे ज़्यादा है। सेम ऐसा जैसे आप बोलो कि हम लोगों ने फरारी गाड़ी ली तो उसकी केयर भी स्पेशल ही करनी पड़ेगी। इसको आप जितना ध्यान रखोगे अलग से, उतना ही ज़्यादा ये डॉग हमारे लिए परफेक्ट होता है। अभी आ जाते हैं हम लोग बात करके कि लोग सब देखने में तो एक से लगते हैं, दे देते हैं। डाइट, इनकी वेट का खेल है सबसे ज़्यादा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आती है शुरुआत से ही, जब पपी होते हैं तो हम लोग लेते हैं सबसे मोटे तगड़े बच्चे। मोटे तगड़े बच्चे को करने के लिए हमें फेस करना पड़ता है, उसको एचडी की प्रॉब्लम आ जाती है, ईडी की प्रॉब्लम आ जाती है। तो कहने की बात क्या है कि आप बच्चा लो हेल्दी एक्टिव, बट ओवरवेट वाले बच्चे की स्पेशल आपको केयर करनी पड़ेगी। अगर आप ओवरवेट वाले बच्चे पे उसके जॉइंट पे ज़्यादा लोड डालोगे तो आपने देखा होगा जो बच्चे सिटी लाइफ को करते हैं और फिज़िकल एक्टिविटी से दूर रहते हैं, हम लोगों के, इंसानों के, वो सब बच्चों के पैर अंदर को मुड़ जाते हैं, मोटे मोटे घुटने हो जाते हैं उनके ओवरवेट की वजह से। तो सेम चीज़ है ब्रीड के साथ, ओवरवेट वाला चैलेंज हमें नहीं करना, हमें इनको बैलेंस करके लेके चलना है। अच्छी ड्राइव मतलब उसका फूड के प्रति होना चाहिए अटेंशन, अच्छी प्रे ड्राइव, उसका इक्विपमेंट के प्रति, बॉल के प्रति अटेंशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बॉल पड़ी है तो वो ध्यान नहीं दे रहे, तभी हम लोग ट्रेनिंग को परफॉर्म कर सकते हैं अगर फूड ड्राइव और प्रे ड्राइव अच्छे से है। तो हमारा पहला पॉइंट ये था कि कोई भी डॉग है जर्मन शेफर्ड, उसे ओवरवेट नहीं होने देना पहले 1 साल तक। सबसे बड़ी गलती है कि मोटा ताज़ा करने के चक्कर में लोग उसके पैर ख़राब कर देते हैं। दूसरा चीज़ एक्टिविटी, ये सोच लेते हैं पेट पेरेंट्स कि हम लोगों को करानी है, लेकिन किस जगह पे करानी है वो सबसे बड़ा चैलेंज है। जिस तरीके से टाइल्स पे ही एक्टिविटी करा, टाइल्स पे घूमेगा बच्चा, कुछ नहीं होता नॉर्मल वॉक चलने से, पर टाइल्स पे उसका भागना, स्लिप होना और उससे उसके जॉइंटों में इंजरी होने से ही उसकी लाइफ ख़राब होती है। तो अगर आपको भगाना है तो कच्चे सरफेस पे आप भगाओ, बालू है, सैंड पे है, खुली ऐसी जगह है जिधर हम लोग ले रहे हैं, तो आप घुमा सकते हो, भगा सकते हो, एक्सरसाइज करा सकते हो। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट जो है कि एक्सरसाइज कितनी और किस टाइप की करानी चाहिए। तो हम लोग एक डॉग को थकाने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए उसको बॉल से खिला सकते हैं, फ्लट बॉल से खिला सकते हैं, जैसा हम लोगों ने एनर्जी निकालने के लिए बताया है। अपने साथ रनिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, और कितना कर सकते हैं कि एक डेली करने से हम लोगों को रिजल्ट मिलेगा, एक दिन कर लिया उससे नहीं मिलेगा। तो मान के चलो अगर हम रनिंग कर रहे हैं जॉगिंग वाली, तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 9 मिनट रनिंग में
डॉग की नीड पूरी हो जाती है। बाकी थकेगा तो वो पूरे दिन चल के भी नहीं, क्योंकि ये हर्डिंग ब्रीड है, पूरे दिन इन्हें भेड़ बकरी के पीछे चलना पड़ता था। तो एक बेसिक बॉल से आपने अगर 10 से 12 बार अपने डॉग को भगा दिया थ्रो करके और वो लेके आ रहा है, तो उसकी रूटीन एक्सरसाइज हो रही है। दूसरा चीज़, एक्सरसाइज के साथ साथ उसे एक्सपोजर देना सबसे ज़रूरी है, कि एक्सपोजर, नई नई जगह, नए डॉग, नए लोग, हर चीज़ से उसे सेटिस्फाई। जैसे वो देखो खेत में घूम रही है, तो हम डॉग को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस लेके आए खेल के चले गए। ये खेल रही है इधर, इसको मज़ा आ रहा है खेलने में, वो भी ड्राइव वाली है लेकिन वो ढूंढ ढूंढ के घास वास खा रही है। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी है। और फोर्थ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को डॉग को मेंटेन किस तरीके से करना है। जैसे मैं थोड़ा सा बैठ जाता हूँ, बैठ के बनाऊँगा वीडियो। मेंटेन करने के लिए क्या है, मोक्ष इधर लिया यार, मेरे को चोंद लग रही। मेंटेन करने के लिए क्या है, उसके कोट को मेंटेन करना सबसे ज़रूरी है। उसे हम लोग, सबसे बेसिक नुक्ता है, गाय का घी आपको मिलता है तो आप उसे यूज कर सकते हो खाने में, उससे बहुत बेटर उसका कोट हो जाता है। दूसरा चीज़, आप जो है डॉग को वेजिटेबल्स ज़रूर डाइट में ऐड करो, थोड़ा थोड़ा सा। उसके बाद डॉग की जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन वैल्यू आप जो बनाते हो, जिससे कि वो ओवरवेट ना हो, पतला ना हो, वो चीज़ आपको बार बार रिप्लेस करनी पड़ेगी। ख़ास करके जो ब्रीडर होता है उसे अपने जीन पूल का पता है कि ये बच्चे का एनाटॉमी कैसा जाने वाला है, तो बार बार ब्रीडर को परेशान करना ज़रूरी है। अब देखो जर्मन शेफर्ड उधर गई, वो लोग डर गए लेकिन उसने कुछ नहीं करा। तो ये सोशलाइजेशन है जो अर्ली एज में होना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़, डॉग को सिस्टमेटिक बनाना पड़ेगा हमें, कि कब हमें उसे खेलना है, कब हमें उसके साथ एंजॉय करना है, कब उसे खाना देना है। तो एक स्ट्रक्चर टाइप आप अगर अपने पेट के साथ शुरू के 1 साल बना लेते हो, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा जीन पूल का कमाल होता है। पिछले 1 साल से जैसे हम बोर्ड एंड ट्रेन कर रहे हैं, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे डॉग आ रहे हैं, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा एक एंजाइटी वाला इशू आ रहा है। एंजाइटी इशू कुछ हम बढ़ाते हैं और कुछ जो है जब बन गया डॉग के अंदर, हमको नहीं पता कि उसे किस तरीके से रिड्यूस करना है। प्लस उसके साथ साथ डॉग के सारे ऑर्गन ख़राब होते हैं, कंटिन्यू एंजाइटी में उसको बढ़ाते जाते हैं। तो ट्रेनर से अपने से पूछो, नेट पे पढ़ो, एंजाइटी हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं अपने डॉग की, ये सब चीज़ें। अब देखो डॉग कितना हैप्पी है, उसके कान, पूंछ वैग करना, तरीका, खड़ा होना, इन सब चीज़ से आपको दिखेगा उसकी लाइफ स्टाइल, उसका एंजॉय करने का तरीका। तो एक डॉग को अच्छे से बनाने के लिए इतनी सारी मेहनत लगती है। उसमें सबसे ज़्यादा क्या है, हमें जो भी रूटीन चीज़ें डालनी है वो डेली की होगी, ऐसी नहीं कि आज कर दी कल नहीं करेंगे। तो कोई भी पेट आप लेके आ रहे हो अपने पास, तो मेरा मानना ये है कि आप उस पेट से ज़्यादा अपना रूटीन सेट कर लीजिए। लाने से पहले अपने को एक बार रिमाइंड कर लीजिए, रिवाइज़ कर लीजिए अपनी चीज़ें को, कि हम ये सब कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो चैलेंज करेंगे, आपको ट्रेनर पे पैसा खर्च करना पड़ेगा और आपको डॉग भी जैसा आपने सोचा ऐसा नहीं मिलेगा। तो इन सब चीज़ों में लॉयल्टी तभी आती है जब आप अपने पेट के लिए लॉयल होगे। इधर आओ, बस बस, वो तुझे परेशान कर रहा है, उसको खेलना है, ये इसको पकड़ रहा है। तो लॉयल्टी जो है ना तभी आपको मिलेगी। लोग क्या सोचते हैं, लोग सोचते हैं कि हमने एक अच्छी ब्रीड का डॉग ले लिया, लेकिन उसे हैंडल नहीं कर पाना, उसे मेंटेन नहीं करने से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो मेरा मानना यही है, आप कभी भी ये देखो, शो क्वालिटी देख लो। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़, हम लोग सप्लीमेंट में ज़्यादा चीज़ें बाहर की यूज नहीं करते, होम डाइट पे हम लोग अपने डॉग को रखते हैं स्पेशल। और ये आप देख पा रहे होगे जेशु हो, बस इन फ्यूचर हम लोग इससे लीटर लेने वाले हैं। तो ये कंडीशन है डॉग की, तब हम लोग लीटर लेंगे। नेक्स्ट ये कंडीशन है डॉग की, तब हम लीटर लेंगे। ऐसा नहीं कि हड्डी निकल रही है, बिल्कुल
मैं वही कैसी है ये मार्को जो है हमारा, उसकी मम्मी है जो चॉकलेट वाला है। तो आप देखो ये क्वालिटी आप देखते आ रहे हो हर एक चीज़ का वीडियो का। तो यही वीडियो में मैं दिखा रहा था कि दोपहर में सुबह पूरी एनर्जी निकालने के बाद भी डॉग आपके पास खड़ा है तो इंतज़ार करता रहता है, और मॉक्स के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। तो आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप पहले 1 साल नई सिस्टम फॉलो करोगे तो आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएगी। ब्रीडर बोल देते हैं ये ले जाओ बच्चा, वो ले जाओ। तो अभी मेरा सजेशन ये है, आप ब्रीडर के ऊपर डिपेंड मत हो कि ये बच्चा ले जाओ। आप उससे पूछो क्यों लेके जाऊँ मैं इस बच्चे को, रीज़न क्या है। और बच्चा लेके जाने से पहले आप देखो कि जो पेरेंट्स ने डाइट खाई है और वो कैसा हुआ है, क्योंकि शो में दिखाने वाले डॉग अलग होते हैं और नॉर्मल घर के अंदर पालने के लिए डॉग अलग होते हैं। तो लोगों को वो एक शोरूम की पिक्चर दिखा के कुछ भी बच्चा पकड़ा देंगे, लेकिन शोरूम वाली गाड़ी तैयार करने के लिए आपको पहले काफ़ी मेहनत उस पर करनी पड़ेगी। तो जैसे अब ये है, जाओ। ये हम लोगों ने बिल्कुल पेट घर में कैसे रहते हैं वो चीज़ रियलिटी दिखाई, और वीडियो बनाने का मेरा कोई मकसद नहीं था। सडनली मुझे ये खेलते दिखाई दिए और हमने आज का व्लॉग टाइप बना दिया। आपके जो भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है, ट्रेनिंग से रिलेटेड, ब्रीडिंग से रिलेटेड, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, टॉपिक्स बता सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम देंगे। अभी मैं एक चीज़ और है लास्ट में जाते जाते डाइट बता देता हूँ। डाइट में अभी जैसे सर्दी चल रही है तो इसमें लिक्विड चल रहा है जिसे फैट बोलते हैं, जो कि है घी, जिससे इसके कोट अच्छे हो रहे हैं। चिकन चल रहा है जिससे इनका गट अच्छा रहता है। राइस है, वेजीज़ है, जिससे ये लोग मेंटेन होते हैं। और डाइट आप उतनी दोगे कि आपका डॉग पतला नहीं होगा, आपका डॉग कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। हम चाहते हैं आपकी तरफ से, देखो अलर्टनेस मैं दिखाना चाह रहा था। देखो कैनल से आवाज़ आई, जैसो जैसो गई घर पे। तो देखते हैं, कहीं नहीं जाएगा, इधर आ, ए आजा ले। रिकॉल ख़राब हो गया मॉक्स का, तो इधर आ। कुछ नहीं है, कंट्रोल में कहीं दूर नहीं भगेगी, कोई जाएगी घर पे ही, कैनल में ही कोई बंदा अंदर एंट्री कर दिया। तो ये चीज़ें हम दिखा रहे हैं। लंबी वीडियो होगी लेकिन बनानी ज़रूरी थी। आप जॉइंट देखो, पीछे के पैर मुड़े हुए नहीं है। आपने एक्टिविटी देख ली, आपने चैलेंज देख लिए। तो इस तरीके की वीडियो हम बना रहे हैं, आप देखिए।